आज हम पढ़ेंगे प्लेन टेबल सर्वे के बारे में। देखिए, प्लेन टेबल सर्वे में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन एसएससी जेईई में आते रहते हैं। क्योंकि प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है, ये आपको दिख रहा है। तो ये प्लेन ये एक ये प्लेन टेबल सर्वे का जितने भी इक्विपमेंट हैं उसके बारे में बताया गया है। देखिए, इस अगर हम स्टार्ट करें ट्राईपोड से, सबसे पहले ट्राईपोड आता है, ठीक है। उसके बाद ये प्लेन टेबल है। ये प्लेन टेबल है। ये ये प्लंजिंग फॉर्क है। देखिए, ट्राइपॉड का काम तो भाई इसको रखने का हो गया। प्लेन टेबल बोर्ड का काम हो गया जिसमें हम सीट को रखेंगे और ड्राइंग बनाएंगे। प्लंजिंग फॉर्क का काम जो हो गया कि ये इसको यू फॉर्क भी बोलते हैं। इसका काम जो होता है कि भाई सेंटरिंग करने का काम आता है। ट्रफ कॉम्पास, अगर डायरेक्शन बतानी है कि भाई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो आप ट्रफ कंपास का यूज़ करोगे। एलिडेट का काम जो होता है साइटिंग का भी होता है और लाइन ड्रॉ करने का भी होता है कि भाई जो आपका रेंजिंग रोड है वो सीधी लाइन में है कि नहीं है, यही एलिडेट से हम पता करते हैं। फिर लेवल ट्यूब आता है। लेवल ट्यूब, इसमें एक बबल ट्यूब लगा होता है। इसका काम होता है कि आपका जो इक्विपमेंट है सारे वो सेंटर में है कि नहीं है, उसको निकालने का। और सीट का काम जो होता है कि इसे ड्रॉ करते हैं हम। अब देखिए, जैसे कि बता रखा है एलिडेट क्या करता है कि पहली बात एलिडेट का काम होता है लाइन ड्रॉ करने का, कि आपने ये रेंजिंग रोड रख दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि भाई ये सीधी लाइन में है कि नहीं है, वो निकालने का। डिस्टेंस ड्रॉ करने का, तो ये सब हो गया। देखिए, प्लेन टेबल है क्या। प्लेन टेबल एक इंस्ट्रूमेंट है जो सर्वे का जो इसका एक सबसे अच्छा एक जो एडवांटेज होता है कि इसमें आप फील्ड में काम और प्लॉटिंग एक ही साथ कर सकते हो, साइमल्टेनियसली कर सकते हो। ये बेसिकली हम यूज़ कहाँ करते हैं, ये स्मॉल और मीडियम स्केल स्मॉल वर्क के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ पर मीडियम स्केल होता है 1/10,000 से लेके 1/25,000 तक यूज़ करते हैं। और ये वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ एक्यूरेसी इतनी चाहिए नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें स्किल की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई भी कर सकता है। लेकिन इसका जैसे क्या है ना, ये बहुत कॉस्टली आता है एज़ कम्पेयर टू थियोडोलाइट सर्वे। और जैसे कि क्या है कि हम जहाँ पे खड़े हैं वहीं से हम सब कुछ प्लॉट कर रहे हैं, सबको ड्रॉ कर रहे हैं, तो डाटा मिस होने का बहुत कम चांसेस होता है एज़ कम्पेयर टू अदर। कि भाई बहुत कम चांस है कि भाई डाटा का मिस हो जाएगा। लेकिन लिमिटेशन भी यही है कि भाई अगर कोई भी डाटा बाई चांस अगर मिस हो गया तो बहुत इनकन्वीनियंस होता है कि हम फिर से उसको प्लॉट कर सकें। डिफ़िकल्ट टू हैंडल, इसका वेट बहुत भारी होता है। इसी वजह से इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। रेनी सीजन में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आप इसमें बेसिकली आप इतना पहले भारी बहुत है कि जिसमें आप सीट पर ड्रॉ कर रहे हो, अगर कुछ पानी की बूंद गिर गई पूरा ख़राब हो जाएगा। तो डेंस और हैवी फॉरेस्ट में यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप कुछ साइड कर ही नहीं पाओगे, तो ड्रॉ क्या करोगे, खाक। अब प्लेन टेबल बोर्ड, एक एक करके सारी इक्विपमेंट की बात करते हैं। पहला हो गया प्लेन टेबल बोर्ड। प्लेन टेबल बोर्ड क्या होता है, ये वुडन ड्राइंग बोर्ड होता है। ये पहली बार वेल सीजनड होना चाहिए, अच्छा सा कटा हुआ जो लकड़ी होनी चाहिए, अच्छे से कटी होनी चाहिए। इसका अपर सरफेस जो होना चाहिए पूरी से स्मूथ होना चाहिए। इसमें हम जॉनसन टेबल का यूज़ करते हैं। और जॉनसन इसमें बेसिकली एसएससी जेईई में पूछता है कि इसकी डायमेंशन क्या होती है। 45 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर से लेके 60 सेंटीमीटर इंटू 75 सेंटीमीटर तक। इसका अगर डिजिग्नेशन बात करें बोर्ड का, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं 1500, 1000, 700, 500 और 350। मतलब बी ओक जो B0 की है वो है 1500 से 1000, B1 का 1700, B2 का 700 से 500, B3 का 500 से 350। ये ट्राईपॉड का, जिसमें बोर्ड को हम उस पर लगाते हैं, उसको हम ट्राईपॉड कहते हैं। अब एलिडेट की बात कर लेते हैं। एलिडेट में क्या होता है, दो वेन होते हैं, एक आई वेन होता है और एक ऑब्जेक्ट वेन होता है। इसका काम क्या होता है, आपका साइड करने का काम होता है कि आप देख सकते हो कि आपका रेंजिंग रोड कितना दूरी पे है। और इसमें एक क्या होता है कि एक फ्यूडिशियल एज होता है, मतलब एक वेवल्ड एज बोल सकते हो कि एक तिरछा एज निकला होता है जिसमें स्केल लगा होता है। और इस स्केल पे आपका मार्किंग होती है जो जहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो कितना दूरी पे आपका वो है, उसको आप आप सीट पर ड्रॉ कर सकते हो। अब एलिडेट दो तरह के होते हैं, एक प्लेन एलिडेट और एक टेलीस्कोपिक एलिडेट। अब देखिए, प्लेन एलिडेट की बात करें तो इसमें हम साइटिंग और ड्राइंग एक ही साथ कर सकते हैं।
जो ग्रेजुएशन होता है वो मार्क्ड होता है, जैसे हमने बताया विवेल्ड सरफेस से मार्क होता है, ये विवेल्ड सरफेस है और इसको हम फ्यूडिशियल एज कहते हैं। और वेंस का काम जो होता है, जैसे हमने बताया कि भाई साइटिंग का होता है ऑब्जेक्ट की है। और जो ये वेंस होती हैं, ये वेंस जो दिख रही है आपको, ये जो आप सीट के साथ जो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाती है, परपेंडिकुलर बनाती है, ये हो गया। अब इसको हम ज़्यादातर प्लेन सरफेस में यूज़ करते हैं, हिली सरफेस में यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखो हिली सरफेस का ये एग्जांपल है, देखिए हिली सरफेस में आपको लाइन ऑफ साइट यहाँ पे मिल ही नहीं पाएगा, तो आप यूज़ कहाँ से करोगे। और आप नीचे के साथ अगर ये है तब भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि भाई आपको कुछ दिखेगा ही नहीं यहाँ पे। तो इसी डीमेरिट्स को कम करने के लिए हम लेके आए टेलीस्कोपिक एडिट। अब टेलीस्कोपिक एडिट है क्या, देखिए ये इसमें इंक्लाइन लाइन ऑफ साइट होता है, पहली चीज़ ये हो गई। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल टेलीस्कोप विथ लेवल ट्यूब एंड ग्रेजुएटेड आर्क। इसमें ये ले लीजिए, देखिए ये आपका एक टेलीस्कोप है जिसमें ये आपका वर्टिकल सर्कल आ गया, जिसको हम ग्रेजुएटेड आर्क बोलते हैं, ग्रेजुएटेड आर्क होता है। और अब इसमें जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं और टेक्योमेट्रिक इक्वेशन से मेजर करते हैं, टेक्योमेट्रिक रिलेशन से, जो आपने पढ़ा होगा D=K/S प्लस ऐसे जो था D/K/S+C वाले फॉर्मूले से आप मेजर कर सकते हो डिस्टेंस। फिर कंपास का काम जो होता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन या आपको इस्टेब्लिश करना होता है कि आपकी डायरेक्शन कौन सी है, कि भाई नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है, ये कैसी है। देखिए व्हेन नीडल इन कंपास अलाइन इटसेल्फ, जो नीडल होता है अपने आप को अलाइन कर लेता है मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ, तो जो रीडिंग आती है उसमें जीरो आ जाती है। स्प्लिट लेवल क्या होता है, दो स्प्लिट, अब जो क्या होता है कि स्प्लिट लेवल का काम जो होता है कि हमें ये देखना होता है कि आपका प्लेन टेबल जो है वो सेंटर में है कि नहीं है, आप प्लेन टेबल जो आपका वेल लेवल्ड है कि नहीं है। इसके लिए हम वर्टिकल स्प्लिट लेवल और हॉरिजॉन्टल स्प्लिट लेवल, अगर ये सेंटर में आ रहा है बिल्कुल तो आपको ये लेवल्ड है। एक बार आप हॉरिजॉन्टल रख के देखते हो, एक बार वर्टिकल रख के देखते हो। इसमें कई बार पूछता है कि इसमें क्या जो लिक्विड कौन सा भरा होता है, तो लिक्विड आपका जो भरा होता है स्प्लिट हो गया आपका, स्प्रिट हो गया आपका, अल्कोहल हो गया आपका, क्लोरोफॉर्म हो गया, ये सब चीज़ भरी होती है। अब प्लम्बिंग फोर्क की बात करें, प्लम्बिंग फोर्क क्या होता है, प्लम्बिंग फोर्क का काम पहली बात सेंटरिंग करने का काम आता है, सेंटरिंग करने का काम आता है। आप सेंटरिंग कर लोगे, फिर जो सेंटरिंग करके आपको सारे इक्विपमेंट सेंटर में हो जाएंगे, फिर आप इसको ट्रांसफ़र कर लोगे ड्राइंग शीट पे। अब प्लम्बिंग फोर्क को हम यू फोर्क भी बोलते हैं, प्लम्बिंग फोर्क को यू फोर्क भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये यू शेप का होता है, ये दिख रहा है आपको यू शेप का है। इसमें एक प्लम बम होता है जो सेंटरिंग करने का काम आता है। आप यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर सकते हो कि कितना डिस्टेंस पे ये आपका रेंजिंग रोड है। अब टेम्परेरी एडजस्टमेंट की बात करें प्लेन टेबल का, देखिए टेम्परेरी एडजस्टमेंट प्लेन टेबल क्या क्या होता है। पहली बात आपको नाम पता होना चाहिए कि क्या क्या टेम्परेरी एडजस्टमेंट होता है। पहला होता है सेटिंग करना, आप करो कि पहले जो आपका प्लेन टेबल है उसको आप ट्राइपॉड पर ढंग से लगा दो। और फिर दूसरा होता है लेवलिंग करना। आप लेवलिंग मतलब कि जितने भी आपका हॉरिजॉन्टल लेवल और वर्टिकल लेवल दोनों आपका सेंटर में होने चाहिए, आपने कर दिया जो आपका स्प्लिट जो होते हैं। फिर सेंटरिंग करना, सेंटरिंग करने में क्या होता है कि आप यू फोर्क की मदद से जो इक्विपमेंट है जो आपका प्लेन टेबल है बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। फिर ओरिएंटेशन मतलब कि अगर आप उठाए कहीं और रख रहे हो तो जो पहले डायरेक्शन जो आप मार्क कर रखी थी, जो डायरेक्शन थी उसकी रेंजिंग रोड की और एलिडेट की हुई सेम डायरेक्शन होनी चाहिए जो आपने पहले जो कर रखा था। टेम्परेरी एडजस्टमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी हम इसको प्लेस करेंगे कहीं भी एक आपने प्लेन टेबल को, उसको हमेशा हमें ये चारों स्टेप्स को फिर से फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग प्लेन टेबल इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ इस आप लेवलिंग की बात करें, स्प्लिट लेवल पर प्लेसिंग द लेवल ऑफ द बोर्ड इन टू पोजीशन वही, और एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन एक वर्टिकल पोजीशन, दोनों पोजीशन में आपका जो आपका स्प्लिट लेवल है बिल्कुल आपका सेंटर में आना चाहिए। सेंटरिंग क्या होता है, सेंटरिंग हम ओवर द ग्राउंड स्टेशन करते हैं, डन बाई प्लम्बिंग फोर्क की मदद से करते हैं। ओरिएंटेशन मतलब एक तरह से घुमाना होता है, वो कुछ नहीं है कि पुटिंग द प्लेन टेबल विथ फिक्स्ड डायरेक्शन सो दैट द सर्टेन डायरेक्शन ऑन मैप
इस पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ग्राउंड। जो मैप पे डायरेक्शन है वही ग्राउंड पे डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन को वो इंडिकेट करे। इसे करने के तरीके हैं, आप टर्फ कंपास से कर सकते हो, बैक साइटिंग से कर सकते हो। बैक साइटिंग को ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। अब बैक साइटिंग में होता क्या है, मान के चलिए कि आपका डिस्टेंस यहाँ पे दिखा रहा था, आपने उठा के इसको यहाँ रखा, तो यहीं पे दिखाना चाहिए था। आप क्या करोगे, बैक ट्रेस करोगे। अगर बी से आप ए की तरफ देखो और ये सेम इसी लाइन को दिखाए तो ये बैक ट्रेसिंग का है। तो आप कहोगे कि भाई इस आपका ये सेंटरिंग में है, ओरिएंटेशन सही है इसका। जैसे ये आपने उठा के इसको यहाँ, इसको उठा के यहाँ रखा आपने, अगर आपने इसको उठा के यहाँ रखा, हाँ, तो ये आप इससे अगर बैक ट्रेस करोगे पीछे के साइड तो सेम ही डायरेक्शन में आना चाहिए, तभी आप कहोगे कि ये सही है। जैसे कि अगर देखा जाए तो बैक ट्रेसिंग का कि आपने बी से देखा, आपने बी से देखा, बी से अगर ए की तरफ देखोगे तो आपको ये सेम लाइन आना चाहिए बैक ट्रेसिंग, और फिर आप इसके बाद फॉरवर्ड ट्रेसिंग कर लोगे, आगे की तरफ देख लोगे, ये हो गया। फिर दूसरा होता है ट्रफ कंपास की मदद से। ट्रफ कंपास की मदद से हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को, भाई आपको डायरेक्शन में था तो आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आपको मेंटेन करने की कोशिश करोगे। क्या है कि बट ट्रफ कंपास इज प्लेस्ड ऑन टॉप राइट साइड ऑफ कॉर्नर ऑफ प्लेन टेबल इन सच अ वे दैट रीडिंग ऑन ट्रफ कंपास 0, कि भाई जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है वो 0 शो करे, जिसकी मदद से आपको पता चल सकता है कि आपका जो ओरिएंटेशन है बिल्कुल सही है। तब तक रोटेट करते रहो जब तक वो आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन 0 रीडिंग शो ना करे, तब तक। बैक साइटिंग आपने पढ़ ली कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है। मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है प्रीवियस स्टेशन को हमको इज प्लेस्ड अगेंस्ट द लाइन ज्वाइनिंग द न्यू स्टेशन विथ प्रीवियस स्टेशन, विथ लाइन ऑफ साइट विथ प्रीवियस स्टेशन। अब मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल। अब प्लेन टेबल के मेथड्स क्या हैं, तो पहला है रेडिएशन मेथड, दूसरा इंटरसेक्शन, तीसरा ट्रैवर्सिंग और चौथा है रिसेक्शन मेथड। रिसेक्शन मेथड की डेफिनेशन बहुत पूछता है, तो आइए बात करते हैं। देखिए रेडिएशन मेथड कुछ नहीं है। रेडिएशन मेथड आपको कुछ 4 पॉइंट याद करना है कि भाई रेडिएशन मेथड उसके लिए होता है, पहले स्मॉल ग्राउंड के लिए होता है कि जहाँ पे स्मॉल है वहीं पे होता है, और दोनों जो सब पॉइंट्स हैं, जो जितने भी पॉइंट्स हैं आपको जिसको आपको प्लॉट करना है, सब क्लियरली विजिबल होने चाहिए और क्लियरली एक्सेसिबल भी होने चाहिए, तभी आप यूज़ कर सकते हो। और रेडिएशन मेथड एक तरह से आपका एक्यूरेट मेथड भी माना जाता है, ज़्यादा एक्यूरेट मेथड माना जाता है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे मान कर चलिए कि आपका यही है, आपका ये सीट है, आपको ये 4 पॉइंट को आपको ये 4 पॉइंट है ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट को आपको प्लॉट करना है। तो आप क्या करोगे कि आप यहाँ से आगे गए, तो आपने यहाँ से ये आगे गए, ये ओ है, ओ से ए, तो ओ से ए आप इससे ही मेजर कर, आप इस पर प्लॉट कर दोगे। फिर ओ से डी, ओ से बी, ओ से सी, सब आप डिस्टेंस को इसमें मेजर कर दोगे। फिर चारों को इसको आप ज्वाइन कर दोगे, इससे भी ज्वाइन कर दोगे, आपको डिस्टेंस पता चल जाएगी। अब रेडिएशन मेथड हमें बता दें स्मॉल डिस्टेंस के लिए होता है, क्लियरली विजिबल जो होंगे उनके लिए होगा, क्लियरली एक्सेसिबल होंगे उनके लिए होगा। अब इंटरसेक्शन मेथड क्या होता है। इंटरसेक्शन मेथड ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन जैसे क्या होता है कि इंटरसेक्शन मेथड, पहली बात ये कि लार्ज के लिए होता है, लार्ज, इसमें 3 पॉइंट याद करना है, लार्ज के लिए होता है। और आपको जो सारे पॉइंट्स हैं इसमें 2 स्टेशन तो क्लियरली विजिबल हों ही, लेकिन एक्सेसिबल ना हो, उनके लिए होता है। और ये इतना एक्यूरेट मेथड भी नहीं है, और 2 कम से कम विजिबल तो होने चाहिए। तो लिखा क्या है कि दिस मेथड इज़ प्रेफर्ड व्हेन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इज़ आइदर टू लार्ज, बहुत लार्ज हो, एंड कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली, और एक्यूरेटली मेजर ना कर सके तब हम यूज़ करते हैं। द लोकेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज़ डिटरमाइंड बाय साइटिंग, हम साइट कर सकते हैं एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 2 प्लेन टेबल्स स्टेशन एंड ड्राइंग द रे, और रे को ड्रॉ करके। इंटरसेक्शन ऑफ दीज रेज गिव द पोजीशन। अब हमने जैसे कि ये ड्रॉ किया, फिर हम यहाँ लेके गए, फिर हम इन दोनों को मिला देंगे, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा इसी पॉइंट को हम कहेंगे कि यही पॉइंट हमारा मैप पे है।
फिर ट्रैवर्सिंग मेथड आ गया। ट्रैवर्सिंग मेथड क्या है? मेथड इज सिमिलर टू कंपास, इसमें हम ट्रैवर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कंपास और थियोडोलाइट ट्रैवर्स। तो मतलब हम चेन टेप से डिस्टेंस मेजर कर लेंगे और एंगल मेजर कर लेंगे कंपास से। मेथड इज़ यूज फॉर ट्रैवर्सिंग बोथ ओपन एज वेल एज क्लोज ट्रैवर्स। इसको हम यूज़ कर सकते हैं ओपन के लिए भी और क्लोज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एट ईच सक्सेसिव स्टेशन टेबल इज़ फिक्स्ड, साइट इज़ टेकन ऑन द फ्लोविंग स्टेशन एंड इट्स लोकेशन इज प्लॉटिंग बाय मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन। मतलब फिक्स्ड फिक्स्ड फोर फिक्स्ड फोर साइट इज टेकन फ्लोविंग स्टेशन। आपने यहाँ सब मेजर करते गए और सब आपने कर लिया, मतलब वही है, कुछ नहीं। ट्रैवर्सिंग मेथड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड इज सेम एज द रेडिएशन मेथड। अगर प्रिंसिपल पूछे तो सेम है जो रेडिएशन मेथड का ही है, with only different that in case of radiation the observation are taken to those point which are to be detailed on map, while in traversing observation are made of those point which will subsequently used as station। इसमें हम ट्रैवर्सिंग में रिसेक्शन में क्या करते हैं? रिसेक्शन में तो ये है कि भाई आपको अब ये आपको मैप पे डिस्टेंस दे रखा है, आपको ये पता करना है कि ये ग्राउंड पे ये मैप ग्राउंड पे ये डिस्टेंस किसके पैरेलल है, ये आपको पता करना था। रीसेक्शन, तो अब रीसेक्टर बनाना है, फिर से रीसेक्शन करना है। तो इन दिस प्रोसेस लोकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स स्टेशन ऑक्यूपाइड अ प्लेन टेबल बाय ड्राइंग रे ड्रॉ करते हो फ्रॉम स्टेशन whose points are already plotted on drawing sheet। इसको पॉइंट ऑलरेडी प्लॉट है ड्राइंग शीट पे। these maps are termed resection। हम उस पॉइंट को ढूंढते हैं। लोकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ऑक्यूपाइड प्लेन टेबल हम ग्राउंड पे उसका ढूंढते हैं जिसका पहले से पता हो हमको मैप पे। और इट में आल्सो डिफाइन एज द प्रोसेस डिटरमाइनिंग द प्लॉटेड पोजीशन। डिटरमाइन करना है हमको प्लॉटेड पोजीशन ऑफ स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय प्लेन टेबल it by means of sight taken towards the known point। अरे यार, towards the known point location which have been plotted। हमें नोन पॉइंट से हमको वो ड्रॉ करना है, यही बताना है। मतलब रिसेक्शन के कुछ मेथड हैं, जैसे कि रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बाय कंपास, रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग, resection after orientation by 2 point problem, resection after orientation by 3 point problem। ये 4 मेथड हैं, पहले तो नाम याद रखिए। आपका लास्ट के 2 बहुत पूछे जाते हैं, 2 पॉइंट मेथड, 3 पॉइंट मेथड। रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बाय कंपास क्या है कि कुछ नहीं है, मतलब आपने यहाँ पे पॉइंट लिया, आपको ये पता था तो आपने बैकवर्ड गए, आपने कट किया, आपको रिसेक्शन हो गया। रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बैक साइटिंग के लिए आपको बस नाम याद रखिए, कुछ नहीं है। अब पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, ऐसा कुछ बहुत वो नहीं है, नाम याद होना चाहिए बस।